नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में आम नागरिकों के साथ हो रही हिंसा, लूटपाट, बलात्कार व हत्या जैसे मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रबुद्ध नागरिकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति व छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही पश्चिम बंगाल में आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही व पीड़ितों के साथ न्याय करने की मांग की गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं से छत्तीसगढ़ के लोग व्यथित है। इसे शहर के कुछ प्रबुद्ध लोगों, सामाजिक कार्यकर्ता सुनियोजित हिंसा मान रहे हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कहा गया कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा बेकाबू होती चली जा रही है। ज्ञापन में कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसी संविधान ने पश्चिम बंगाल के निवासियों को भारत के नागरिक होने के नाते लोकतांत्रिक रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी है। लेकिन उस राज्य में सिर्फ अपने मताधिकार का लोकतांत्रिक रूप से उपयोग करने की वजह से वहां के निवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं भारत के लोकतांत्रिक छवि को नुकसान पहुंचाती है और मानवता को भी शर्मसार कर देती है। ज्ञापन देने वालों में सुबोध राठी, दयाराम साहू, शिरोमणि राव घोरपड़े, बिथिका विश्वास, हेमराज सोनी, दिलीप पटेल, महेंद्र पंडित समेत अन्य लोग उपस्थित थे। बंगाल में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव होने के पश्चात एक विचारधारा के लोगों को लेकर जो टारगेट किया जा रहा है और सत्ता के संरक्षण पे उनके कार्यालयों पे आग लगाना, उनके कार्यकर्ताओं को मारना और स्त्रियों का शीलहरण करना और जिस प्रकार का कृत्य चल रहा है, तो लगभग 1 लाख लोग आज बंगाल से पलायन को मजबूर हो रहे हैं। तो हिंदू समाज की इस प्रकार की दुर्दशा देखकर और हमें बड़ा ख़राब लग रहा है और हम सब यहाँ विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों ने इस विषय पे बातचीत की और बातचीत करके आज हमने राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी के नाम से एक ज्ञापन सौंपा है कि हम नहीं चाहते कि वह दूसरा कश्मीर बने। जिस प्रकार से कश्मीर में योजनाबद्ध तरीके से वहाँ के हिंदुओं को निकाला गया और उसी प्रकार से आज सत्ता के संरक्षण में बंगाल में हिंदुओं को प्रताड़ित कर उन्हें वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और सत्ता का खुलेआम उसे संरक्षण मिल रहा है। हम आज आप सबके माध्यम से माननीय राज्यपाल जी और राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, वहाँ के बांग्लादेशियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जिस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण उनको दिया जा रहा है, तो ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो, वहाँ शांति स्थापित हो और किसी को भी पलायन करने के लिए मजबूर ना होना पड़े, ऐसा निवेदन करने के लिए आज हम सब यहाँ आए। जो बंगाल में आज रक्त रंजित क्रांति चल रही है, एक किस्म से यह जो सत्ता के मदमस्त होकर ममता बनर्जी जी अपने आपा खो चुकी है और इस लड़ाई को व्यक्तिगत लड़ाई लेकर किसी समाज विशेष को प्रताड़ित करना, वहाँ की हमारी बहन बेटियों को प्रताड़ित करना, यह कैसी राजनीति है? ये तो हमारे समझ से परे है। बांग्लादेशियों को शरण देना या वोट बैंक की राजनीति करना और वहाँ के जो हिंदू है वो आज पूजा से वंचित होते हैं, सरस्वती पूजा से वंचित होते हैं, दुर्गा पूजा से वंचित होते हैं। तो हम भी यहाँ बंगाली समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ भी हमारे समाज वाले हैं, तो हम ऐसे घृणित कार्य की निंदा करते हैं और वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित हो, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी को और यहाँ के राज्यपाल जी से हम अनुरोध करते हैं कि वहाँ पर या तो राष्ट्रपति शासन लागू की जाए या वहाँ के जनता को संरक्षण दी जाए ताकि वो पलायन से बचे। अपनी भूमि, अपनी माटी को छोड़ के जो वो वहाँ घर द्वार सब छोड़ के बाहर चले जा रहे हैं, तो उनके लिए यह कितनी
दर्दनाक स्थिति है कि आज वो पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति जी से हम अनुरोध करते हैं कि वहाँ के जनता की रक्षा करें और उस घृणित मानसिकता वाली ममता बनर्जी को अपना कुकृत्य करने से रोके। धमतरी के प्रबुद्ध नागरिक के द्वारा धमतरी के कलेक्टर को राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से वर्तमान में बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी सरकार बनने से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और संघ विचारधारा के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की जा रही है। साथ ही वहाँ पर हमारे संघ विचारधारा कार्यकर्ता एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे ममता सरकार को बर्खास्त करने आज हम धमतरी के प्रबुद्ध नागरिक सभी यहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम से हमने ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपा और हम नरेंद्र मोदी साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से मांग करते हैं जो संविधान के खिलाफ लोकतंत्र की हत्या करके वहाँ पर अशांत का वातावरण बनाना और तानाशाही हिटलरशाही राजतंत्र की स्थापना करना, ऐसे राजतंत्र लोकतंत्र की अनदेखी करने वाले ममता सरकार को जनहित में तत्काल बर्खास्त किया जाए। हम सभी प्रबुद्ध नागरिक धमतरी से और छत्तीसगढ़ से हम मांग करते हैं। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।